हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशु। और आप हर रोज़ सुबह उठते हो तो आप सूरज को ज़रूर फील करते होगे। रूम में भले ही आप डायरेक्टली सूरज को ना देखते हो, लेकिन सूरज के एनर्जी और लाइट को ज़रूर फील कर लेते हो। हमारे जीवन में हवा और पानी का जितना महत्व है, उतना ही सूरज के प्रकाश का है। सूरज हमारे सौरमंडल की वो कड़ी है जिसके बिना प्लैनेट्स का अस्तित्व ही नहीं होता, और अगर प्लैनेट्स का अस्तित्व नहीं होता तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होने वाला था। हम सूरज के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतने से ही सूरज की महानता और भयानकता समझ सकते हैं। तो आखिर ये सूरज हमेशा जलता क्यों रहता है? क्या सूरज का भी कभी अंत होगा? और होगा तो क्या हमारी पृथ्वी रहेगी? ऐसे ही अनेक सवाल हैं हमारे मन में, और आज की इस वीडियो में हम सूरज के बारे में सब कुछ गहराई से जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड सोल ऑफ द सोलर सिस्टम, द सन। सूरज यानी सूर्य या फिर द सन, जिस भी नाम से आप इसे पुकारें, यह हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित एक स्टार है जिसको सोलर सिस्टम के अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से पहले एक सोलर नेब्यूला के कंडेंस हो जाने के कारण उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम में फ्यूजन हुआ। हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करने लगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और तब हमारे सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद उस सोलर नेब्यूला का जो 1% मैटर बचा था, वो सूरज के चारों ओर एक डिस्क का फॉर्मेशन किया। उस डिस्क से भी धीरे धीरे कई ग्रुप्स बनने लगे, जो कि आज ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। ये ग्रह सूरज के कंपैरिजन में बहुत छोटे थे, और इसलिए सूरज के ग्रेविटी के कारण वो सूरज की परिक्रमा करने लगे। सूरज के डायमीटर 139 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 109 टाइम्स ज़्यादा है, और इसका मास 3,30,000 पृथ्वी जितना है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित बिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक है। ये मिल्की वे के एक पार्ट, जिसे ओरायन स्पार कहा जाता है, उसमें स्थित है। हमारा सूरज अकेले ही सोलर सिस्टम का 99% मास कैप्चर करता है। सौरमंडल के सभी ऑब्जेक्ट्स सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारा सूरज पृथ्वी और सौरमंडल के साथ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए की परिक्रमा करता है। सूरज के 6 लेयर्स हैं: कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। सूरज का कोर ही सूरज का एनर्जी सोर्स है, और वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनता है। फोटोस्फेयर सूरज का डीपेस्ट लेयर है, जिसे आज हम अपने आंखों से देख सकते हैं, यानी कि सूरज का सतह। फोटोस्फेयर में टेम्परेचर 6200 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फोटोस्फेयर से ऊपर आता है क्रोमोस्फेयर, जिसे आप सूरज का एटमॉस्फेयर कह सकते हो। ये सूरज के फोटोस्फेयर लेयर से 400 किलोमीटर से 2100 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। क्रोमोस्फेयर में टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस से 7700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आखिर में होता है कोरोना सूरज का अपर मोस्ट लेयर है, जो कि क्रोमोस्फेयर के बाद स्टार्ट होता है, और इसका अपर लिमिट आज तक नहीं जाना गया है। सन के कोरोना में टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। यहाँ टेम्परेचर मिनिमम 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी पर रहकर नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस लेयर को हम सोलर इक्लिप्स के समय पर देख सकते हैं। सूरज या कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनती है, जिसकी वजह से सूरज 4.5 बिलियन ईयर से जल रहा है और आज तक जलता आ रहा है। सूरज या कोर से एनर्जी बाहर कैसे निकलती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्योंकि साइंटिस्ट सूरज के इंटीरियर को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए सूरज के मास, सरफेस टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी की स्टडी करके ये एज्यूम करते हैं कि कैसे सूरज की एनर्जी कोर से बाहर निकलती होगी। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी मैं आपको संक्षेप में कुछ समझा देता हूँ। सूरज के कोर में एनर्जी जनरेट होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद सूरज की डेंसिटी की वजह से वह एनर्जी आसानी से बाहर नहीं जा पाता है। एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में कोर से बाहर के लेयर्स में ट्रेवल करता है, और इस काम में 100,000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। आफ्टर 100,000 ऑफ ईयर्स एनर्जी रेडिएटिव जोन के टॉप पर पहुंचती है, और उसके बाद ऊपर के लेयर्स में टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू रेडिएटिव जोन। दैट्स वाई आगे रेडिएशन आसानी से पास होता है, लेकिन वहाँ से आगे टेम्परेचर कम होने की वजह से हॉट प्लाज्मा बबल सरफेस से उठते हैं, और उसके बाद एनर्जी फोटोस्फीयर से बाहर निकलकर क्रोमोस्फीयर से गुजरती है, और आगे लाइट, हीट और रेडिएशन के फॉर्म में अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जो कि जाती है अनंत तक। सूरज से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर्स है।
इतनी दूरी ट्रैवल करने में सनलाइट को 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। सूरज के कोर से एक फोटोन को सूरज के सरफेस तक आने में 1 मिलियन ईयर्स का समय लगता है और उसी फोटोन को सूरज के सरफेस से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूरज की डेंसिटी कितना है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। वेल, हमने सूरज के पास्ट को जान लिया, तो चलिए अब फ्यूचर के बारे में जानते हैं। सूरज का फ्यूचर ब्राइट है, यानी साइंटिस्ट के अनुसार जैसे जैसे एक स्टार का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो स्टार ब्राइट होता जाता है। सूरज एक स्टार है और इसलिए इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, और सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आज से 5 बिलियन साल बाद सूरज के अंदर का हाइड्रोजन खत्म होने के कारण सूरज एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। हम पृथ्वी पर सूरज की एनर्जी को कई तरीक़ों से यूज में लेते हैं। अब हम सोलर पावर पर और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अगर हम ऐसे ही विकसित होते रहें तो हम एक दिन टाइप 2 या फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकेंगे, और तब हम अपने सूरज के चारों ओर डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम होंगे। अगर आपको नहीं पता कि डायसन स्फीयर क्या होता है और टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होता है, तो मैं इन दोनों टॉपिक्स पर एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अगर हम इंसान अपने आप को 5 बिलियन साल बाद तक बचा लेंगे तो हमें 5 बिलियन साल बाद पृथ्वी को छोड़कर इस सोलर सिस्टम को ही छोड़कर जाना होगा, बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि उस समय हमारे सन का हैबिटेबल जोन पृथ्वी के ऑर्बिट से आगे चला जाएगा और सूरज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और एक समय पर पृथ्वी उसके अंदर चली जाएगी। सूरज पूरी तरह रेड जाइंट स्टार बन जाएगा और उसके बाद सूरज के अंदर का हीलियम और हैवियर एलिमेंट्स में फ्यूज हो जाएगा। ये प्रक्रिया आयरन बनने तक चलेगी, क्योंकि आयरन के बाद कोई फ्यूजन नहीं होता है। इस स्टेट पर जाने के बाद सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। पहले हमने इस वीडियो में सूरज के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन ये अंत नहीं है। सूरज में कई ऐसे रहस्य हैं जो कि आज भी वैज्ञानिकों को और खगोलवेदों को परेशान किए हुए हैं। सूरज हमारे लिए जीवनदायी तो है ही, लेकिन ये जीवन खत्म भी कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सूरज के और भी रहस्यों से हम किसी अन्य वीडियो पर पर्दा उठाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके देखते रहिएगा। So I'll see you guys in the next video with a very amazing topic. Till then, keep exploring.